कौन सा बता रहे हैं बंगाल पर चर्चा जरूर Absolutely. बंगाल के नंबर्स एक बार फिर दिखा देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाए थे, लेकिन बंगाल में टीएमसी 16 से 20 ये नंबर है जो मनोज जी दे रहे हैं, और बीजेपी को 21 से 25, यानी पिछली बार जो 18 सीटें हैं वहां से बढ़त हुई है। आपको याद है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 25 से 30 की सीटें। हम नंबर ला रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ला रहे हैं 25 से 30। मनोज जी, आप 25 का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रहे हैं अपने मैं 25 पे छूते नजर आ रहा हूं, लेकिन मुझे एक डर और भी सता रहा है कि बंगाल में यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी आगे भी लेकर जा सकती है। और वो कारण बताता हूं सुचित्रा जी कि जब भी हम लोग ओपिनियन या एग्जिट पोल करते हैं तो जो आंकड़े आते हैं तो जो रूलिंग पार्टी है उसके नंबर को बड़ा संभल कर हम लोग काटते हैं, इसलिए कि चूंकि वहां पे सरकार जो काम करती है उसको लेकर चीजें मैनेज कर लेती है चुनाव में, तो इसलिए उस पे हम लोगों ने ये आंकड़े रुके हैं। भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली का संदेश को पूरे बंगाल में बहुत अच्छे तरीके से किया है, ये था। दूसरी बात है कि पिछली बार जो बाहर के लोग गए थे तो बंगाली जो उनकी सोच थी कि उनको लगता था कि बाहर के लोग आकर बंगाल में नहीं, कितना दिया इन्होंने? 25 तक में 16 से 20 टीएमसी को, बीजेपी को वो दे रहे हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। बीजेपी बंगाल में मैट्राइज के हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। मनोज जी, आप ये समझ रहे हैं इसका क्या है? आप इसका नेशनल इंपैक्ट समझ रहे हैं? नहीं, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पहले मुझे ये बताइए। टीएमसी को आप माइनॉरिटी पार्टनर बना रहे हैं बंगाल में। ममता दीदी रीजनल प्लेयर हैं, उनको आप माइनॉरिटी पार्टनर बना रहे हैं। ये नंबर्स का कोई, मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, इस नंबर्स का कोई औचित्य है? आपका क्या सैंपल साइज था बंगाल में? नहीं, आपका क्या सैंपल साइज था बंगाल में? नो, आई एम वेरी इंटरेस्टेड नाउ। आपका सैंपल साइज बंगाल में क्या है मनोज जी? 50,000 सुपर थे हम लोग। क्या बात कर रहा है? आपको बता रहे कि बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब ऐसे स्टेट थे जहां पे लोगों का ध्यान केंद्रित। महाराष्ट्र आपके पास है हिमानी? महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के नंबर हिमानी आपको लेके आ रहे हैं। एक बार महाराष्ट्र के नंबर फटाफट से हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। बंगाल की हमने बात कर ली, इससे पहले बिहार की, उत्तर प्रदेश की बात कर ली, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 30 से 36 सीटें जो है वो जाती हुई नजर आती है। हालांकि यहां भी अगर उस लिहाज से देखो तो ड्रॉप हुआ है। एनडीए की अगर हम बात करें तो यहां पर 13 से 19 उसके खाते में जाती हुई नजर आती है। मतलब अगर बीजेपी की हम यहां पर बात करें तो यहां पर 20 सीटें उसके खाते में जाती हुई नजर आती है। शिवसेना शिंदे की अगर हम बात करें तो 8 सीट उसको मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है, और एनसीपी एपी की अगर हम बात करें तो 2 सीट उसको मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। यहां पे मनोज जी यहां पे दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे इज नॉट एबल टू हैंडल। एकनाथ शिंदे को अजीत पवार दिया, एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस का सपोर्ट दिया, एकनाथ शिंदे को सब कुछ दिया, लेकिन तभी वो महाराष्ट्र कंसोलिडेट करके ला नहीं पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आप एकनाथ शिंदे को कुर्सी जरूर दिया है आपने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ये सोच थी कि मैं ये छोटे से अलायंस जो शिंदे गुट के थ्रू आ रहा है और अजीत पवार का एनसीपी के साथ जो आ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होगा वो। नहीं, पर बहुत कुछ खटपट भी चल रहा है ना, पर बहुत कुछ खटपट भी चल रहा है।